क्या लगता है सरकार कोई माँ के साड़ी से फंदा लगाकर मर जा रहे हैं, कोई जहर खा के मर जा रहे हैं, कोई छत से, यानी कि लगातार अभी जो है आत्महत्या की खबरें आ रही है। ये तो 200 साल जो ब्रिटिश जो राज चलाई है वही राज प्रजातंत्र में ये कर रहे हैं। नमस्कार, जोहार। जेपीएससी पीटी परीक्षा हमेशा विवादित रहा है, चाहे वो वर्तमान सरकार के हो चाहे वो भूतपूर्व सरकार। जेपीएससी के छात्र जो है 45 दिनों तक लगातार धरना दे रहे हैं। उन्हीं में से एक छात्र 3 दिन से भूख हड़ताल पर है। आप देख सकते हैं क्या स्थिति, उनकी कड़ाके की ठंड में वो भूखे प्यासे अनशन पर बैठे थे और उनकी क्या स्थिति हम जानते हैं इन्हीं से। कुछ नहीं कि अभी मेडिकल टीम आ रही है 5 मिनट में, उसी के बारे में वो बोल रहे थे। भूख हड़ताल पे ये 3 दिन से बिना कुछ खाए और ठंड में इस तरह के प्रशासन की तरफ से कुछ देखने तक नहीं आया। हाँ, अभी तीसरा दिन हो गया, अभी तक तो देखने नहीं आया है। वही बीपीए हाई है या लो है हम लोग को पता नहीं चल पा रहा है, थोड़ा कमजोरी महसूस हो रहा है, लो हुआ है तो अच्छा तो इसको अभी, लेकिन अभी प्रशासन आई थी कि बोले अभी 5-10 मिनट में हम लोग आ रहे हैं, इसको जांच कम से कम करवाते हैं। तो मतलब बहुत ही दुखद स्थिति है। कोई देखिए, अब सुनने में आया होगा कि कोई माँ के साड़ी से फंदा लगाकर मर जा रहे हैं, कोई जहर खा के मर जा रहे हैं, कोई छत से, यानी कि लगातार अभी जो है आत्महत्या की खबरें आ रही है। जेपीएससी लगातार ऐसे जेपीएससी के छात्र जो है भूख हड़ताल पर बैठेंगे और अपना स्थिति जो ऐसी बना लेंगे तो तब सरकार क्या करेगी? ये तो मजबूरी है और लास्ट का अंतिम हथियार है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले बार जो धरना दिया और लगातार धरना दे रहे हैं और जा रहे हैं आंदोलन करने के लिए। जेपीएससी जाते हैं कभी घेराव करने के लिए तो डंडा चलता है, मार भी मिलता है और उसके बाद सभी को केस भी कर दिया जाता है, तो मार भी होता है, केस भी हो जाता है। इसीलिए हम लोग उससे बहुत दुखी हैं और अंतिम हथियार हम लोग आमरण अनशन कर रहे हैं। जब तक न्याय नहीं होगा तो ऐसे भ्रष्ट व्यवस्था में जीकर भी क्या करेंगे। बहुत आप बताएं कि पिछले बार आप लोग जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने गए थे तो उस वक्त आप लोग पे लाठियां बरसाई गई थी और आज जो है आप लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे, तो क्या लगता है कि प्रशासन फिर से वही रवैया अपना सकती है? बिल्कुल, ऐसा तो अपनाना जैसे लग रहा है कि अपनाएगी, क्योंकि अभी बस जो है हजारीबाग से आ रही थी, उन लोग को भी रोका गया है और अभी पता चला है कि उन लोग को वापस भेज दिया गया। तो कौन कानून के तहत उन लोग को वापस भेजा गया? क्या अपनी मांग को शांतिपूर्वक ढंग से नहीं रख सकते क्या? तो यही चीज़ है, अन्याय यहाँ हो रहा है और ये अन्याय के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोग का आवाज़ को दबे नहीं, हम लोग का आवाज़ रुके नहीं। इसीलिए झारखंड के देखने वाले आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं सभी इस मैसेज को सब तक पहुँचाएँ और इस आंदोलन के किसी न किसी रूप से हम लोग का सहयोग करें आंदोलन में, क्योंकि आवाज़ नहीं उठाएंगे, यदि हम गलत हो रहा है और उसका विरोध नहीं करेंगे तो उससे बड़ा गद्दार हम मेरे हिसाब से कोई नहीं है। ये बहुत अन्याय हो रहा है यहाँ पर। हम लोग हेमंत सरकार कहती है कि हम छात्रों की सरकार है, आए दिन छात्र अपनी मांगों को लेकर धरना पे देते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। आप कह रहे हैं कि आत्महत्या तक करने लगे हैं, बेरोजगारी स्थिति बढ़ती जा रही है उसको लेकर, तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को इस बात पर? सरकार को यही कहेंगे कि सरकार आप सभी मुद्दे से फेल हो गए हैं। 2 साल हो गया, आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया है, ना 5 लाख नौकरी दिया, ना आपने राजनीति से संन्यास लिया। आपने वादा किया था कि नियोजन नीति बनाएंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे, पारा शिक्षकों को हल करेंगे, पंचायत स्वयं सेवक की नियुक्ति, जो लोग का नियुक्ति हुआ है उसका पेमेंट बढ़ाएंगे, अनुबंध कर्मियों के साथ न्याय करेंगे और नई नियुक्ति निकालेंगे। पंचायत सचिव से लेकर जितनी भी पेंडिंग बहाली है उसका बहाली को टीजीटी से लेकर सभी लोग आंदोलनरत हैं, परेशान है, तबाही है, त्राहिमाम है। झारखंड के युवा परेशान है। सरकार को अभी संज्ञान लेना चाहिए, तत्काल और तुरंत जेपीएससी को रद्द करना चाहिए, पंचायत सचिव की नियुक्ति को पूरा करना चाहिए। उत्पाद सिपाही वगैरह जो है, जो इसका पेंडिंग रुका हुआ है, जो सुनने में आ रहा है कि वो रद्द कर दिया गया है, उसकी नियुक्ति पूरी हो गई थी, उसको पूरा करना चाहिए था। यही सब हम लोग मांग करते हैं। बहुत सारे सवाल है। हम लोग हेमंत सोरेन के जो अध्यक्ष है अमिताभ चौधरी, उनको क्या कहना चाहेंगे? इस तरह जेपीएससी के छात्र ही सफल अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठ रहे हैं,
भूखे प्यासे अनशन पर है, उनकी स्थिति भी बिगड़ रही है और इसके बावजूद भी उनका जो नज़रिया है आप लोग के प्रति बहुत ही निंदनीय है। क्या कहेंगे? बिल्कुल इसका बहुत निंदा करते हैं। अमिताभ चौधरी जी अपने आप को अमिताभ बच्चन समझ रहे हैं। वो हंसते हैं, मुस्कुराते हुए बोलते हैं मीडिया बंधुओं को कि मेरे मुस्कुराहट भरी चेहरे को देखिए और आप लोग सवाल का जवाब समझ लीजिए। तो बहुत वो मजाक समझ लिए हैं और वो ये घोटाला जो है स्टेडियम जैसा बना दिए हैं। यहाँ हम लोग के कैरियर के साथ वो फुटबॉल और क्रिकेट खेलते खेलते हम लोग के कैरियर के साथ खेलना शुरू कर दिए हैं। हम लोग का जेपीएससी में वो जेपीएससी मान गई कि इसमें गड़बड़ी हुई है और तो आपने सार्वजनिक क्यों नहीं किया। बहुत सारा सवाल है, हम लोगों का क्वेश्चन आउट हुआ है, इतना कटअप चला गया है इसके कारण से। प्रमाण, हाँ प्रमाण हम ही लोग से मांगा जाता है और सरकार सुधार करती है, अपने से कुछ भी जांच नहीं करती है। अभी देखिए 49 आदमियों को जो है विद्यार्थियों को बुला करके मार्कशीट मांग करके उन लोग को फेल कर दिया गया है अभी। और 57 में अभी भी 8 स्टूडेंट जो है कम नंबर होने पर भी वो लोग बचे हुए हैं। अभी रिजल्ट उन लोग के पास में है। वो लोग मेंस परीक्षा का फॉर्म भर दिए हैं। वो लोग हो सकता है कि एग्जाम दें, हाँ पास कर के फेल। और वो भी पूरा अन्याय पे अन्याय यहाँ हो रहा है शुरुआत से ही। पहली जेपीएससी से अभी तक का अन्याय अन्याय है। इसकी एक बहुत बड़ा दास्तान है। ये कलयुग का ये पहचान है। जेपीएससी का जब से गठन हुआ है, ये जेपीएससी जो है ये सरकार के लिए गले की हड्डी बन गई है। 7वीं जेपीएससी हेमंत, जैसे कि 5वीं और 6ठी जेपीएससी ने रघुवर दास की सत्यानाश कर दिया था, उसका बर्बाद कर दिया था। हमें डर है कि ये 7वीं जेपीएससी हेमंत सोरेन को सत्ता से बेदखल ना कर दे। धन्यवाद। यहाँ पे जिस तरीके से 45 दिन तक धरना दिया जा रहा है, यहाँ पे 3 दिन से भूखे सोए हुए हैं, हड़ताल पे किए जा रहे हैं, इस तरीके से उनका सेहत भी खराब हो रहा है। सरकार उनकी तरफ से कोई मतलब नजरिया है जो मतलब नजरअंदाज कर रही, क्या कहना चाहिए? ये तो 200 साल जो ब्रिटिश जो राज चलाई है वही राज प्रजातंत्र में ये कर रहे हैं। ये यहाँ के हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं, यहाँ के अमिताभ चौधरी जी कर रहे हैं, जो कि जैसे उनके घर के बच्चे हैं उसी तरह क्या वो हम लोग बच्चे नहीं हैं, ये लोग बच्चे नहीं हैं उनके। क्योंकि ये अभी यहाँ की झारखंड के मुखिया है, वो सारे बच्चे उनके हैं। वो बच्चे उनको नहीं दिख रहे कि वो बच्चे का क्या हाल हो रही है। बस रोक दी जा रही है, वहाँ तानाशाही की जब भूखे प्यासे हजारीबाग रामगढ़ में बच्चे लोग रुके जा रहे हैं। तो ये तानाशाही कब तक चलेगी उनकी? ये तानाशाही कब तक चलेगी? सरकार को ये चीज़ सरकार को पहल करनी चाहिए और रद्द करनी चाहिए। और ये बच्चे लोग को वो भविष्य नहीं खेलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं खेलनी चाहिए भविष्य। ये भविष्य खेल रहे हैं। अगर उनसे सरकार नहीं संभल रही है तो इनमें से हम बोल रहे हैं गार्जियनों का कि इसमें में से कोई भी बच्चे को दे दे, वो सत्ता अच्छा संभाल को दे देंगे, अच्छे से अच्छी सत्ता संभाल के दे देंगे वो। और सही जांच भी हो जाएगी, कट भी सही होगी, सब कुछ सही चलेगी। यहाँ तो सब भ्रष्टाचार वाले बैठे हुए हैं। तो फिर छोड़ मौसेरा भाई बैठे हुए हैं। ये कहाँ का है कि अपने लोकतंत्र में अपनी आवाज नहीं उठा पाई ये लोग? बस रोक दी जा रही है, कभी लाठीचार्ज हो जाते हैं, केसेस हो जाते हैं। ये कब तक चलेगी आप बताओ आप? तो ये सरकार से हम अपील करते हैं, अनुरोध करते हैं कि ये एग्जाम को रद्द करें। वो 45 दिन हो गया अभी तक सरकार की तरफ से कुछ इस तरह क्या 45 दिन हो गया प्रशासन। हाँ, क्योंकि सोई हुई है, कुंभकर्ण के निमित्त सोई हुई है सरकार। क्या लगता है रद्द कर देगी आप? इस बच्चे को मुंह देख करके हमको तो लगता है कि करनी चाहिए, नहीं तो सभी के सभी आंदोलन करने के तैयार है बच्चे लोग। सारे बच्चे तैयार हैं आंदोलन करने के लिए कि भविष्य खेल रहे हैं। ये कब तक होगी? आप बोले के सबूत दीजिए, तो सारे सबूत दे दिए हैं, सारे सबूत उनके हाथ में है। ये नहीं कि झूठा लाया जा सकता है इस चीज को कि पेपर वर्क है, झूठा लाया नहीं जा सकता है। लेकिन अब ये रवैया उनको छोड़नी होगी, नहीं तो गद्दी को छोड़े, नहीं तो एग्जाम रद्द करे। 2 चीज में से करे वो। ये ब्रिटिश का राज नहीं है कि वो राज करेंगे। तानाशाही की किसको आवाज भी नहीं उठाने देंगे वो। तानाशाही आप करना वो बंद कर दे वो, हमारा ये कहना है। कहेंगे सरकार को इस तरीके से जो आपके मित्र है, जो सफल अभ्यर्थी होने के बावजूद वो अनशन पर आज बैठे हैं और उनकी स्थिति बद से बदतर होते जा रही है और प्रशासन का नजरिया इनके तरफ बिल्कुल नहीं दिख रहा है। देखिए, मैं आप लोग मीडिया जो भी है, मैं आप लोग से भी यही कहना चाहता हूँ। अब चीज़ों को आप लोग देख रहे हैं, धरातल पे देख रहे हैं कि क्या स्थिति है।
और माननीय मुख्यमंत्री सर से भी मैं ये नम्र निवेदन करता हूँ, आग्रह भी करता हूँ कि सर जो झारखंडी युवा है, जो दिन नहीं देखना था वो दिन आज ये सड़क पे देख रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्य की बात है सर। हम लोग विरोधाभास या हम लोग टकराव नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं कि चीज़ें अच्छी हो, पर वो सही तरीके से अच्छी हो। जिस तरह से जेपीएससी का मामला उछल रहा है, हमेशा जेपीएससी का मामला हमेशा गड़बड़ी की ओर हमेशा रहा है। खुद ये माननीय मुख्यमंत्री भी इस चीज़ को देखें कि जेपीएससी में हमेशा गड़बड़ियाँ रही हैं, तो क्यों नहीं उस चीज़ को सुधारते। स्वतः संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री सर को ये चीज़ को खुद देखना चाहिए था, उनको आगे आना चाहिए था, क्योंकि एक झारखंडी युवा मुख्यमंत्री है और आज झारखंडी युवा आज रोड पे है, सड़क पे पड़ा हुआ है, रो रहा है, बिलक रहा है, क्योंकि रोजगार नहीं है। आज घर में जाओ, माँ बाप टकटकी निगाहें से देखते हैं अपने बच्चों को कि बेटा तुम्हारा भविष्य का क्या होगा, तुम्हारा शादी कब होगा, तुम्हारा नौकरी कब लगेगा। आज उस बच्चा अपने माँ बाप को जवाब नहीं दे पाता, बस इसी उम्मीद और आशा में बोलता है कि हाँ माँ सब ठीक होगा, हाँ पापा सब ठीक होगा। हम कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं। जब हमारे लिए सरकार कुछ अच्छा करेगा तो हम ज़रूर अच्छा करेंगे, और जब हम अच्छा करेंगे तो हम अपने घर के लिए अच्छा करेंगे। उस माँ बाप इस दर्द को जानते हैं कि उसका बच्चा का कहीं अगर कुछ अच्छा होता है तो इस घर का जो भी है दशा और दिशा बदलेगा। उसका घर में आर्थिक स्थिति जो भी कमज़ोर है वो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, ये जो दिन नहीं देखना वो दिन देखना पड़ रहा है। ये मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैं खुद एक अभ्यर्थी हूँ, और चाहे जेपीएससी का मामला हो, आज एक राज्य का सर्वोच्च संस्था है जेपीएससी। अगर जेपीएससी में इस तरह के बड़ी मामले अगर उजागर होते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि जेएसएससी में ऐसी के मामले की नहीं होगी। वो उससे छोटी संस्था है, जेपीएससी छोटी संस्था है, क्योंकि भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार को कहीं भी संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, चाहे जो भी अधिकारी हो, चाहे जो भी इसके संरक्षण हो, उसको दंडवत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सज़ा मिलना चाहिए, और झारखंड के युवा के साथ न्याय होना चाहिए। मैं आपसे यही विनती करता हूँ। आपको क्या लगता है, अगर हेमंत सरकार के घर से ही अगर उनके बेटे जेपीएससी परीक्षा में मतलब विद्यार्थी होते, सफल अभ्यर्थी, और उनके साथ ऐसा हुआ रहता है, पास होते हुए भी उन्हें फेल कर दिया जाता, तब क्या वो यही करते जो अभी आप लोग की तरफ? बिल्कुल, ये तो माननीय मुख्यमंत्री सर से ये पूछना चाहिए, और आप लोग से भी ये कहूँगा कि आप उनसे पूछिए कि सर आज जो भी ये युवा है आज रोड पे भटक रहे हैं, पड़े हुए हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर आपसे अगर कोई परिवार का आपके अगर भाई या कोई आपके बेटा होता तो आपको कैसा तकलीफ़ होता। आज जो हम लोग पढ़े हुए, हमारा माँ बाप जो भी है, उन लोग को क्या तकलीफ़ हो रही होगी, जहाँ पे नौकरी करके आज हम लोग को भी चाहते थे कि राज्य की सेवा करें, अच्छे अच्छे पदों पे हम लोग जाएं। हम लोग टकराव नहीं चाहते हैं, मैं बार बार कर हम लोग को टकराव नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को रोज़गार दें, और भी भ्रष्टाचार मुक्त रोजगार दें। ऐसा ना कि हर बार हर चीज़ में देखते हैं आप लोग कि रोजगार तो मिलता है, मामला न्यायालय में चला जाता, पेच फंस जाता है। छात्र के पास इतनी नहीं है, वो बेरोजगार से इतनी तंगी हालत में जी रहे हैं कि वो नहीं चाहता कि न्यायालय से जाके वो लड़ सके, उतनी सहन शक्ति नहीं है वो। बस हम लोग इसीलिए आज इकट्ठा है, हमारे पूरे छात्र, हमारे छात्र जो भी है लोग हैं, हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं इस बापू वाटिका के समक्ष है, क्योंकि हम लोग। क्या लगता है कि आप लोग फिर से एक बार मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं? इससे पहले आप लोग जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने गए थे, तब आपके ऊपर लाठियां बरसाई गई थी, तो क्या लगता है कि इस बार इस तरीके का कुछ घटना नहीं होगा प्रशासन की तरफ से? अब ये प्रशासन का काम है, प्रशासन के बारे में मैं क्या जानूँ, वो क्या मन बना के आए हैं कि लाठीचार्ज करेंगे कि क्या करेंगे, लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ते रहेंगे। आपके ही एक मतलब जेपीएससी सफल अभ्यर्थी जो भूखे प्यासे 3 दिनों से अनशन पर बैठे हुए, उनकी स्थिति गंभीर से गंभीर होते जा रही है, और प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं हो पा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए कि कोई अनशन पर बैठा है तो उसको जल्दी से मुख्यमंत्री से मिलवाना चाहिए था। और हम लोग का आंदोलन जो है, आप देख रहे हैं कि बिना कॉपी जांचे हुए पास कर दिया गया है, पूरे भारत में नहीं होता है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा प्रशासन से भी कि बोला आप वैसा कोई काम ना करें जिससे कि हम लोग उग्र हो जाएं और फिर से प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़े। मोराबादी एक ऐतिहासिक मैदान है जो धरना का एक अखाड़ा बन चुका है,
और यहाँ पे जो धरना देते हैं आंदोलनकारी जो होते हैं, अगर वो प्रशासन का घेराव करने जाते हैं, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जाते हैं, चाहे जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने चाहते हैं, तो उन्हें प्रशासन की तरफ से बैरिकेड्स लगा दिया जाता है, रोक दिया जाता है और इन्हें जाने नहीं दिया जाता है। लगातार ये लोग 45 दिनों तक धरना दे रहे हैं और आज ये लोग फिर से एक बार जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने के बाद आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकल पड़े हैं। ठीक आगे प्रशासन की तरफ से बैरिकेड्स लगा करके पुलिस प्रशासन को इकट्ठा किया गया। अब देखना ये रहेगा कि क्या ये लोग मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच पाते हैं या नहीं। हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या लगता है। जेपीएससी कार्यालय का घेराव किए थे, लाठियां बरसाई गई थी, एक बार फिर आप लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकल पड़े हैं। जी, क्या जहाँ लगता है तक पहुंच पाएंगे? जी बिल्कुल पहुंचेंगे। हम लोग संवैधानिक तरीके से पहुंचेंगे। हम लोग राजभवन में बात रखे थे, लेकिन शायद मुख्यमंत्री के कानों तक ये बात नहीं पहुंची है। हम लोग अपने संवैधानिक तरीके से मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाना चाह रहे हैं और पहुंचेगा। ये युवाओं के वोट से ये सरकार आई है, अगर नहीं आई तो ऐसा नेक्स्ट चुनाव में गिरेगी मुंह के बल कि शायद कभी लाइफ में ये सत्ता में वापस नहीं आ पाएगी। से पहले बोले थे ना कि 5 लाख नौकरी देंगे, कम से 5000 भी दे दे, तब ना सोचेंगे। हम लोग वोट मारे हैं हेमंत सरकार को, ताकि आज सरकार चेंज हो, सिस्टम चेंज हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। सर स्टूडेंट से बड़ा तो कोई है नहीं, जनता से बड़ा तो है नहीं। हम लोग कुर्सी पे बैठाए हैं ना, तो हम लोग गिरा भी सकते हैं, इतना पावर है। अमिताभ चौधरी को क्या कहना चाहेंगे? अगर उनके परिवार से अगर कोई होता जेपीएससी अभ्यर्थी, तब वो क्या करते? अमिताभ चौधरी, उनको तो कुछ इस बारे में पता ही नहीं है। एक उनको मोहरा था, थमा दिया गया है, वो उनको सत्ता पता ही नहीं। कम से कम मुख्यमंत्री 45 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, आइए कभी कैमरा पे कभी बात कीजिए। उन लोग मुख्यमंत्री को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है मेरा झारखंड में। झारखंड बोलता है हिम्मत है तो हिम्मत है, ये नारा दिखावटी नारा है। हिम्मत है तो कोई हिम्मत नहीं है। 3 साल इसका कार्यकाल बचा हुआ है, जनता त्राह त्राह हो गया है। कोई भी युवा पूछे 2 साल में क्या किए, ये बोलता है कोरोना कोरोना। बिहार सरकार देखिए, छत्तीसगढ़ मेरा पड़ोसी सरकार देखिए क्या किया है। हम लोग 2 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। मानिए रघुवर सरकार जो गलती किया है वही गलती भी करेंगे तो फिर सत्ता में कैसे आएंगे, ये चीज़ देखना ना होगा। और क्या बोलें, हम लोग आज 45 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज आपके ही एक साथी भूखे प्यासे 3 दिन तक भूख हड़ताल पर है और उनकी स्थिति गंभीर होते जा रही है। जी बिल्कुल, यही सब के लिए तो हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं। हमारे दोस्त अभी वहाँ पड़े हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है, वो भूख हड़ताल पे है। अगर नहीं मानेंगे तो लास्ट में सब लोग हम लोग को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। क्या सभी अभ्यर्थी अगर भूख हड़ताल पे ऐसे पड़ जाएंगे और उनकी स्थिति बद से बदतर हो जाएगी, तब क्या सरकार क्या खुलेगी? सरकार की नींद खुलेगी और हम लोग खुलवा के ही छोड़ेंगे। ये सरकार को आँख खोलना ही पड़ेगा। मान लीजिए 57 का इन्होंने जो है वो रिजल्ट एग्जाम नहीं दिया है। 49 लोगों का मान लीजिए सीरियल वाइज है, उन लोग का आप दिए रिजल्ट कर, लेकिन 8 लोग का अभी भी ये जेपीएससी खुल के बता नहीं पा रहा है कि किस वजह से इन लोग को पास किया गया है। बिना एग्जामे दिए पास कर दिए हैं और बोलते हैं कि ये इसका कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। जितना भी प्रूफ अभी तक दिखाया गया वो आप लोग की तरफ से, जबकि प्रशासन की तरफ से ये चीज करना चाहिए। प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन सरकार का मोहरा है। हर चुनाव में प्रशासन एक सरकार के द्वारा चलाया हुआ जाता है। प्रशासन जो सरकार कहेगी वही प्रशासन करेगी। अभी बोले 10 मिनट का समय, हम लोग प्रोटेस्ट किए हैं, ये प्रोटेस्ट कामयाब करेंगे। और हेमंत सोरेन को कह देना चाहते हैं कि आप सत्ता में जब आए हैं तो हम युवाओं के वजह से ही आए हैं। अगर ये युवा ठान ले तो आप ऐसा ही बर्बाद होइएगा कि फिर लाइफ में सत्ता में नहीं आ पाइएगा। और इस बात को ठान लीजिए कि जब तक आप जॉब नहीं दीजिएगा, 5 लाख बोलते हैं अंडा पालन कीजिए, मुर्गी पालन कीजिए, ये सब। हाल में उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दिया था कि जो हमारे गुरु है वो कहते हैं पेड़ पे चढ़ो नौकरी पालो। पेड़ पे चढ़ने से नौकरी मिलता है, पेड़ पे पहले ताड़ी मिलता है। ताड़ी जानते हैं, पीता है लोग गाँव में, वो ताड़ी पीने के लिए बोल रहे हैं। पेड़ पे नौकरी मिलता है जी, पेड़ पर से नौकरी अगर मिलता, पेड़ पर से नौकरी मिलता तो रांची में हम लोग कहाँ आते हैं? हम लोग के फालतू टाइम है, सर का बाल उड़ गया है, टाइम नहीं है। घर में बोलता शादी ब्याह का भी बात कीजिए, बोलने की सब चीज़ है जी। तबाह हो गए हैं सरकार से। 2 साल हो गया, कम से कम 2000 वैकेंसी दीजिए जी, फाइट करेंगे, होगा क्षमता तो करेंगे, नहीं बाहर जाएंगे। 2-4 नंबर बताइए, क्या बोलें? बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं रहा हम लोग के पास, और इससे ज़्यादा क्या बोलें? बोलिए। हम लोग सच के लिए ही लड़ रहे हैं। बाहर मान लीजिए हम लोग का 24, 25, 26 साल हो गया सर्टिफिकेट में, अगर 3-4 साल के अंदर में नहीं निकाल पाएंगे तो हम लोग पढ़ने का क्या होगा बताइए? आदमी पढ़ा लिखा आदमी को पढ़ा रहा कि आप ये कीजिए, ये कीजिए। आप जो है आप सजेशन मत दीजिए,
नौकरी का जो सोल्यूशन वो दीजिए। जो सरकारी जॉब खाली है वैकेंसी वो तो कम से फिल कीजिए, भरिए कम से कम। आप सजेशन क्यों देते हैं कि ये कीजिए वो कीजिए? जी अभी हजारों की तादाद में है और बहुत सारे मेरे साथी जो हजारीबाग से आ रहे थे उसको सुनने मारा कि रामगढ़ में रोक दिया गया है प्रशासन के द्वारा, और कई भी डिस्ट्रिक्ट से सबको डिस्ट्रिक्ट में बीच रोड में रोक दिया गया प्रशासन से। ये तानाशाही है कि क्या है? लोग ये लोकतंत्र की हत्या है। जो युवा जिसको अधिकार की लड़ाई के लिए आना था यहाँ पे उसको नहीं आने दिया, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सरकार को जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। ऐसा जो सरकार तानाशाही जो रवैया अपना रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य झारखंड के इतिहास में कभी नहीं हुआ। हमारे बिरसा मुंडा जी ने जो सपने संजोए थे उसके पूरा टुकड़े टुकड़े करने के पर तुल गई है सरकार। जैसा कि बाकी लोग बता रहे हैं कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आ रहे थे धरना देने के लिए, समर्थन करने के लिए, उनको प्रशासन की तरफ से रोक दिया जा रहा है। कहाँ तक सही लग रहा है कि प्रशासन का ये जो रवैया है ये बिल्कुल तानाशाही लग रहा है? बिल्कुल। हमारे जितने भी 24 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से सारे से बच्चे आ रहे थे बाई बस बुक करके, जैसे भी हो रहा थे। तो जैसे ही प्रशासन की इसकी भनक लगी तो पता चला कि वो लोग बस को कहीं टोल प्लाजा पे तो कहीं बीच पे ही रोक दिया गया और बच्चों को उतार के उनका नाम, रोल नंबर, एड्रेस सब कुछ पूछा जा रहा है और उनको डराया धमकाया जा रहा है। जब बच्चे ने इनका प्रोटेस्ट किया तो उन्हें यहाँ तक बोला गया कि आप लोग को गोली मार दिया जाएगा अगर आप वापस नहीं जाओगे तो। ये कहाँ तक सही है? बोला जाता है छात्रों को अगर आप आगे बढ़ते तो गोली मार दिया जाएगा। देखिए एक बात बताइए, जब नेताओं की रैली होती है तो बाहर से बुलाया जाता है कि आप भीड़ जमा करो, तब तो नहीं रोका जाता। अब तो गोलियां बरसाने की बात नहीं कही जाती है कि आप पे ये होगा, गोली बरसाई जाएगी, लाठी बरसाई जाएगी। अभी भी आप देख सकते हैं कि हमारे ऊपर कार्रवाई करने के लिए कितने ये लोग तैनात हैं, जबकि हमारी ये न्याय यात्रा गुहार यात्रा है, बिल्कुल शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से हम कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए रोड पे हम लोग बैठ के हाथ जोड़कर जा रहे हैं, उसके बावजूद हम लोग के लिए इस तरह घुसपैठिए वाला बिहेव करने के लिए ये लोग तैयार है। देख सकते हैं आप यहाँ। पिछले बार आप लोग जैसे कि जा रहे थे जब पीएससी कार्यालय, उस वक्त लाठियां बरसाई गई थी और उस वक्त ये भी था कि प्रशासन की तरफ से कोई महिला पुलिस नहीं थी। इसके बावजूद भी कुछ महिलाओं पर, कुछ महिला अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई गई। खुद उसकी प्रत्यक्ष हूँ कि जब हम लोग उस दिन जा रहे थे 16 को तो महिला बिल्कुल वहाँ पे नहीं थी लेडी पुलिस, बाद में वो लोग आई थी और हम लोग को वो लोग खुद से धक्का वक्का दिए, लाठी बरसाए, बहुत लोगों को चोट आया और उल्टा हम लोग पे ही फायर कर दिया गया। तो कहाँ तक सही लगता है कि तानाशाही? बिल्कुल ये तानाशाही रवैया और ये सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जबकि सरकार कहती है कि हम युवाओं की सरकार है और युवाओं के प्रति ही उनका रवैया बिल्कुल ऐसे है। वो युवाओं की सरकार है तो वो हमारे समझ क्यों नहीं आते? हम बिल्कुल 45 डेज से कंटिन्यू आंदोलन कर रहे हैं, वो हमारे समझ आए ना। एक उनका स्टेटमेंट तक नहीं आता है, इससे कहाँ से पता चलता है कि वो युवाओं की सरकार है या खुद वो एक युवा? ये तो गूंगे बहरे पंगू की सरकार है, इसको आप क्या बोलिएगा ये बताइए आप। जी हम ये पूछ रहे हैं कि जो पीएससी के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी, उनके बारे में क्या? देखिए अमिताभ चौधरी खुद ही एक बहुत भ्रष्ट, उनका पूरा बैकग्राउंड भ्रष्ट भरा पड़ा है। आप देख रहे हो कि उनको 18 दिसंबर तक सम्मन जारी किया गया था कि आप वहाँ न्यायालय में पेश हो जाइए, क्योंकि वो 196 करोड़ का ऑलरेडी उन पे ऊपर घोटाला का आरोप लगा हुआ है। तो उनसे क्या हम उम्मीद कर सकते हैं ये बताइए? जब उनका बैकग्राउंड इतना भ्रष्टाचार से भरा हुआ है तो जब वो इस सीट पे बैठे जेपीएससी चेयरमैन की सीट पे, तब से ही हम अनुमान लगा चुके थे कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है और वो हो गया। देख लीजिए वो सबके सामने है, उन्होंने अपनी गलती मानी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो तानाशाही का रवैया अपनाते हुए हमारी बातों को अनदेखा कर रहे हैं। वो आज जो आप लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए जा रहे हैं, हजारों की तादाद में प्रशासन की तरफ से उधर से मतलब तैनात कर दिया गया पुलिस, तो क्या लगता है आप लोग को यहाँ से जाने दिया जाएगा या नहीं? देखिए हम आशावादी हैं, हम विद्यार्थी हैं और हम चाहते हैं कि तमाम चीज़ें संवैधानिक तरीके से हो, जो चीज़ें हो कानून के दायरे में हो। और विद्यार्थी हैं, सिविल सर्विसेज के विद्यार्थी हैं, तो हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों की भी जानकारी है। तो हम चाहते हैं कि आज शांतिपूर्ण तरीके से हमारी मुलाकात हो जाए। ये जो विद्यार्थी हैं, तमाम विद्यार्थियों का रोष है जो आज सड़कों पर उतरा है, और एक बहुत सकारात्मक संदेश भी हम समाज को देना चाहते हैं आज हमारे इस अपने मुहिम के माध्यम से कि हम लोग सड़क पर उतरे और माननीय मुख्यमंत्री ने हमें बुलाया है, माननीय मुख्यमंत्री ने हमारी बात सुनी। अगर ऐसा होता तो राज्य के लिए बहुत बढ़िया संदेश आएगा। क्या लगता है, हम ये पूछना चाहेंगे, झारखंड को 21 साल हो गया और 21 साल मतलब ये सोच के साथ अलग किया गया था कि बिहार से ये विकसित करे, यहाँ के जो मतलब कि युवा है वो तरक्की करे, अच्छे से करे और हर एक चीज़ में विकास करे। विकास का तो नाम भी नहीं दिख रहा है, ना ही यहाँ के युवा बेरोजगार दिन ब दिन होते जा रहे हैं। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्येय था, इसी वादा के साथ वो सरकार में आए थे और हम भी पूरी तरह से आश्वस्त थे कि जिन्हें हम लोगों ने बिठाया है वो हमारे लिए सकारात्मक रुख अपनाएंगे और जो नियुक्तियों की बात होती है, नियुक्ति में जो धांधली की बात होती है वो कम से कम मिटेगा और जो छात्र हैं उनके अधिकार
कायम रहेंगे, उन्हें मौका मिलेगा। लेकिन अफसोस वैसा नहीं हुआ और देखिए आज इतने छात्र जो हैं वो सड़क पे हैं। और मैं कहता हूँ ये किसी भी राज्य के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि उसका जो विद्यार्थी वर्ग है वो सड़क पर है अपने अधिकारों के प्रति। ये बहुत दयनीय स्थिति किसी भी राज्य की। ये बात कहाँ तक सही है कि जो बाकी जिलों से छात्र आ रहे थे उन्हें रोक दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, और तो कहा जा रहा है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो गोलियां बरसाई जाएंगी। देखिए जो बातें हुई है संज्ञान में आई है, अब क्या वास्तविक चीज़ें हैं जांच का विषय है। हाँ, लेकिन इतनी जानकारी है कि छात्रों को रोका जा रहा है और ये तो बड़ा मतलब विचित्र स्थिति है, दुर्लभ स्थिति है कि छात्र आ रहे हैं आप उन्हें रोक रहे हैं। ये बहुत दयनीय स्थिति है, बहुत किसी भी राज्य के लिए अच्छी स्थिति नहीं होती है कि स्टूडेंट को रोकना, जो आंदोलन में आ रहे हैं उनको रोकना। क्या विद्यार्थी हैं हम कोई आरोपी थोड़ी है, हम कोई आतंकवाद थोड़ी है, हम तो विद्यार्थी हैं। लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में हिटलर तानाशाही राज चल रहा है। देखिए लग तो रहा है सरकार के रवैये से ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है वो तानाशाही रुख अपना रही है, लेकिन हम लगातार कहते हैं ना कि हम लगातार डटे हुए हैं कि अपने संविधान को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ें, लेकिन सरकार पता नहीं क्या चाह रही है। अभी भी हम चाह रहे हैं कि अच्छे से तमाम चीज़ें बातें हो जाएं, सरकार हमारी बातें सुने और ये परीक्षा को रद्द करे, क्योंकि इतनी अनियमितता होने के बाद कोई कारण नहीं बचता कि इस परीक्षा को रद्द ना करे।